दशमाधिकरणम आरचेति, 10वां अधिकरण आरंभ करते हैं। अभीत स्वाहाकारेषु कर्मसो स्वाहाकार नियमनाधिकरणम, जिसमें स्वाहाकार का विधान नहीं किया ऐसे कर्मों में स्वाहाकार संबंधी नियम क्या है वह तय करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। स्वहेत्युक्तिर्दर्विहो में संहारस्यान्नवाग्रिम पूर्वन्यायान्न तन्मन्त्रे स्वाहाकारा विधित्वतः विधित्वेपि नियम्यः स्यान् न व्यत्यासवषट्कृतौ होमान्तरे वषट्कारः स्वाहाकार विकल्पनम्। स्वाहा इत्युक्तिर दर्विहोम में स्वाहाकार की उक्ति का उपसंहार करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी अग्रिम पक्ष उपसंहार कर लेना चाहिए। पूर्वाधिकरण न्यायात पूर्व न्याय तो पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार मंत्र में आपको अवश्य करना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, तन्मंत्रे स्वाहाकार अविधित्वत, उस मंत्र में दर्विहोम को उस मंत्र जो स्वाहाया हुआ है वो विधि नहीं है, अविधित्वत। और विधि मान भी लिया जाए नियम्य स्यात्, फिर तो नियम पक्ष मानना पड़ेगा, नियम विधि। न व्यत्यास वषट कृतौ, वषट कृति में व्यत्यास नहीं हो सकता, इसलिए होमांतर में कहीं वषटकार भी प्रयोग होगा और कहीं स्वाहाकार का प्रयोग होगा, दोनों का विकल्प मानना पड़ेगा। अनारभ्य श्रूयते वषट्कारेण स्वाहाकारेण वा देवेभ्यो अन्नम प्रदीयते इति। अनारभ्य में स्पष्ट ही विकल्प है, वषटकार से हो चाहे स्वाहाकार से आपकी मर्जी, देवताओं के लिए द्रव्यदान देना चाहिए। लेकिन दर्विहोम विशेष श्रूयते, इन दर्विहोम विशेष में अलग श्रवण हो रहा है। पृथिव्यै स्वाहा, अंतरिक्षाय स्वाहा इत्यादि मंत्र आ गया। यहाँ तो स्वाहा के साथ ही है सीधा, विकल्प का प्रयोग कैसे करोगे? ये विकल्प लागू नहीं हो सकता क्यों साक्षात स्वाहा कहा गया है इत्यादि। तत्र अविचार करो, इसीलिए उन दोनों विधियों का परस्पर उपसंहार किया जाए। तत्र पूर्वाधिकरणे यथा अनारभ्य विहितस्य सातदस्य प्राकरणिक विधिना उपसंहार, प्राकरणिक विधि के साथ उपसंहार किया गया, ठीक उसे और यहाँ भी कर लो। सरस्वती तथा उपसंहारे सती, उसे यहाँ पर भी उपसंहार करने पर होमांतरेण शो नास्ति स्वाहाकार, अर्थ निकल जाएगा। फिर अन्य होमों में स्वाहा बोल ही नहीं सकते, वषट्टी बोलना पड़ जाएगा। इति प्राप्ते ब्रूमः पृथिव्यै स्वाहा, वो जो मंत्रों में स्वाहा कहा गया है वह स्वाहा विधि नहीं है, स्वाहाकार बोलो ऐसा विधि नहीं करा जा रहा है वहाँ। इति मंत्र पाठो अयम, ये मंत्र पाठ है। पृथ्वी स्वाहा इति मंत्र पाठो अयम, विधि नहीं, इसीलिए प्रयोग काल में होने वाला है। और विधि क्या होता है? प्रयोग से बहिर्भूत वस्तु है, इसलिए कहते हैं मंत्र पाठ अयम न त्वत्र स्वाहाकारो अनारभ्यदित, या स्वाहाकार अनारभ्यदित नहीं है। ब्राह्मण वाक्य नहीं विधीयते, कि ब्राह्मण वाक्यों से विधान किया जाता है, मंत्र वाक्यों से विधि नहीं होती है। न खलो यम आदित्या अंशुम आप्यायन्ति इत्यादि याज्य मंत्रगता आदित्यादि शब्द कसिदर्थ से विधायका दृष्टा, क्योंकि मंत्रों में आए शब्द किसी चीज़ का विधायक नहीं देखे गए। जैसे इस मंत्र का प्रयोग कर दिया आपने, कहीं बोला याज्ञा मंत्र है ये, यम आदित्या अंशुम आप्यायन्ति, इस याज्ञा मंत्र का तो आदित्यादि कोई भी शब्द किसी पदार्थ विशेष का विधायक नहीं होते, बोधक जरूर है। मंत्र का काम लक्षण क्या किया था है?
प्रयोग संवेदार्थ स्मारका मंत्रा, और संग्रह में आया था। वो क्या स्मारक है, विधायक नहीं है। प्रयोग संवेदार्थ स्मारका मंत्रा, ये विधा कहा गया है, इसलिए विधायक नहीं होते। यथा सिद्धार्थवाची आदित्य शब्द न विधीयते, जैसे इसी वाक्य में सिद्ध वस्तु का बोधक है आदि शब्द, उसका विधि नहीं होता। यथा वा क्रियावाचित्वेपि वर्तमानार्थ आप्यायन्ति शब्दोपि न विधायक, क्रियावाच्य होने पर भी वर्तमान काल को बोध करा रहा है ना, आप्यायन्ति, इसलिए यह शब्द भी विधि पर ले सकते, कि विधिलिंग नहीं है, लोट नहीं है। तथा वैदिक हविर विषयो दत्तमित्यस्मिन्नर्थे वर्तमानः स्वहा शब्दो नोच्चारणं विदधाति। वैदिक हविष के विषय में तो देना, दिया, यह आपको दे दिया, मैंने यह आपको दे दिया, दत्तम, इस अर्थ में वर्तमान है कौन, स्वाहा, ये अव्यय। अग्नये स्वाहा का मतलब क्या, हे अग्नि आपके लिए मैंने यह दे दिया, आप ले लो, यह अर्थ होगा वहां पर। अतएव दत्तम इस अर्थ में विद्यमान जो स्वाहा है शब्द, वह नोच्चारण, उसका उच्चारण जो है न उच्चारण विदधाति, यह मंत्र उच्चारण का विधि नहीं करता है। तथा सती उपसंहारी उपसंहार गयोर एक विषयत्व शंकाया अभावात् नास्त्यवत्र पूर्वन्याय हो। इस उपसंहारी और उपसंहारक इन दोनों में एक विषयत्व शंका ही नहीं रह गया, अतएव जो यहाँ आप उपसंहार का पक्ष उठा ही नहीं सकते। नास्त्यवत्र पूर्वन्याय, तब पूर्व पक्ष कहेगा न प्रकरणादिना मंत्र से हो में विनियुक्तत्वात्, प्रकरण प्रमाण आदि के द्वारा षड्लिंगों के द्वारा मंत्र का भी तो विनियोग हो ही गया है होम्य में। अतएव स्वाहाकार विधि अर्थात लभ्यते, स्वाहाकार का विधि अर्थतः लाभ हो ही जाएगा। यदि चेत न एवमपि ब्राह्मण वाक्येन पक्षे प्राप्त स्वाहाकारो नियम्यते, यदि विधि मान भी लो तो भी ब्राह्मण वाक्य के द्वारा पक्ष प्राप्त, ब्राह्मण वाक्य क्या था वहां पर, विकल्प दे देते ना, वषट्कारेण स्वाहाकारेण वा देवेभ्यो वा देवेभ्यो, विकल्प से प्राप्त था। उस प्राप्त का नियमन मात्र कर दिया, दर्व्यों में आप स्वाहा के द्वारा ही करेंगे, वषट नहीं बोलेंगे। अर्थात क्या है, अन्य यागों में विकल्प हो गया, वषट भी बोल सकते हो, स्वाहा भी बोल सकते हो। अस्मिन् दर्व्यों में स्वाहा कारेणैव अन्नम प्रदीयते, ततः पाक्षिको वषट्कारो अर्थात निवर्तते, पाक्षिक जो प्राप्त था वषट्कार वह अर्थतः निवृत्त हो जाएगा। किंच, इतना ही नहीं, पुरस्तात् स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः उपरिष्टात् स्वाहाकारा वा अन्ये, ऐसे भी विधान किया गया है, कहा गया है वेद में। अपिच विधित्वेपि ब्राह्मणे उग्ध वाक्येन स्वाहा पृथिव्या इत्यपि पाठः पक्षे प्राप्नोति, विधि पक्ष में भी इसलिए ब्राह्मण भाग में कहा हुआ विकल्प में से स्वाहाकार विकल्प को ही लेकर के पृथिव्यै स्वाहा, ये भी पाठ हो जाएगा। पक्ष प्राप्नोति तत्र पृथ्वी साहित्य पठेत, तब नियम कर दिया, पक्ष में प्राप्त था और पक्ष में नहीं प्राप्त है तो नियम कर दिया, नहीं आपको पृथ्वी स्वाहा यही पाठ करना पड़ेगा, उल्टा भी नहीं, स्वाहा पृथ्वी भी नहीं बोल सकते और पृथ्वी वषट भी नहीं बोल सकते, विपरीत भी नहीं, व्यत्यास भी नहीं कर सकते आप, ऐसा ही बोलना, यह बताने के लिए मंत्र को दर्शा जाता है। तस्मात् विदित्वयोर उपसंहार अभावेन होमांतरेशो अनारभ्य विहितयोर वषट्कार, इसलिए विधित्सयो जो विधान विधिचित पदार्थ है उनमें उपसंहार न होने से होमांतरों में अनारभ्य विहित के आधार पर वषट्कार स्वाहाकार और विकल्प सुस्थितो भवति, वषट्कार और स्वाहाकार विकल्प जो व्यवस्था वो बनी रह गई। एकादशाधिकरणम आरचेत, 11वां अधिकरण आरंभ होता है। अग्नि अधिग्राह्यस्य
विकृतौ उपदेशाधिकरणाम, दो चीज़ें, अग्नि और अतिग्रह पात्र, दो चीज़ें, अग्नि के बारे में विचार है और अतिग्रह पात्र के बारे में विचार है। इन दोनों का विकृति में उपदेश करना आवश्यक है या नहीं है, इस पर विचार होगा। नातिदेशो वतिदेशो वा वन्यतिग्राह्योर्न सह विकृतो पुनरुक्तत्वाद् एषो अंगांतरवद् भवेत्। प्रकृतेर्विकृतीनांच साम्याय स्यात् पुनर्वचः साम्ये च गुणकामानां प्रवृत्ति प्रकृताविव। नातिदेशो अतिदेशो वा, प्रकृति में जिस अग्नि की चर्चा हुई और अतिग्रह पात्र की, वो अतिदेश होगा कि नहीं होगा? पूर्व पक्ष तो नहीं होगा, नातिदेश हो, सिद्धांत अतिदेश होगा। वन्नी और अतिग्राह्य, इन दोनों में न सह, वो सह अतिदेश नहीं होगा। क्यों? विकृतो पुनरुक्तत्वात्, विकृति में अलग से पुनर्विधान हो गया है। अतः पुनर्विधान जो हुआ है वो प्रकृति को बात देगा, क्योंकि प्रकृति से वही चीज लाई जाती ना जिसमें जिनका विकृति में विधान नहीं है। या विकृति में विधान हो गया है, अब प्रकृति से लाने की क्या जरूरत है? अतिदेश से नहीं होगा। एषो अंगांतरवत् भवेत्, यह जो है अंगांतर के समान हो जाएगा, नहीं तो सिद्धांत के प्रकृति विकृतिनांच साम्याय, और पुनर्वचन जो आया है ये सदृशता दिखाने के लिए, ये अमुक प्रकृति का है विकृति, नहीं तो अमुक प्रकृति का ये विकृति पहचान कैसे करोगे आप? प्रकृति विकृति भाव का पहचान करने के लिए प्रकृति में जो है वही जिसमें कोई ना कोई एक चीज दो चीज सदृश बोलना पड़ेगा, पुनरुक्ति करनी पड़ेगी, तब पुनरुक्ति से पहचान में आ जाएगा ये अमुक प्रकृति का विकृति है, ये समझ में आ जाता है। तो प्रकृति विकृतिनांच साम्याय स्यात् पुनर्वचः, पुनरुक्ति केवल साम्यता लाने के लिए। साम्य के लाने का लाभ क्या है? साम्य च गुण कामानां प्रवृत्ति प्रकृत हुआ, जैसे प्रकृति में गौण कामनाओं के लिए प्रवृत्ति होती है, वैसे यहाँ भी गुण कामनाओं की प्रवृत्ति हो सकती है विकृति में भी, यह लाभ है। एवं श्रूयते यह एवं विद्वान अग्निम चिनुता, जो कोई विद्वान अग्नि का चयन करता है और अग्निहोत्र आदि कर्मकांड करता है, इस प्रकार से एक विधि है। दूसरी विधि है उपस्तंभनम वा एतद् यज्ञस्य यद अतिग्राह्या इति। स्वयं अर्थ करें, अतिग्राह्य संजगा ग्राह यज्ञस्य उपस्तंभकत्वाद अनुष्ठेया इत्यर्थ। अतिग्राह्य नामक जो ग्रह पात्र है वही यज्ञ का वास्तव में उपस्तंभक है, मजबूत खंबा है, वो उसके आधार पर ही टिकता है यज्ञ, इसलिए अवश्य करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। इस प्रकार से दो विषय वाक्य हो गया हमारा, अग्नि और अतिग्रह पात्र, ग्रह पात्र। अत्र क्षीयमानस्य अग्नेर अतिग्राह्याणांच विकृतिषु अतिदेशो नास्ति। क्षीयमान जो अग्नि अथवा अधिग्राह्य पात्र, इन दोनों को विकृति याग में अतिदेश करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है। कुतः? क्यों? पुनरुक्ति वैयर्थ्य प्रसंगात, क्योंकि यहाँ भी इन दोनों के बारे में कहा, विकृति याग में भी अग्नि के बारे में विधान किया है और अधिग्रह पात्र का विधान किया, अन्य तो पुनरुक्ति दोष लग जाएगा। विकृत हुई एवं पुनरुच्यते, विकृति याग में जो वाक्य है वो बता रहे, अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन अनुयजंती तम उक्षेन तम अतिरात्रेण इत्यादि पाठ है। अयम अर्थ इष्टका चितम अग्निम अनु तस्मिन् चिते अग्नौ अग्निष्टोमादि अनुष्ठानम इति, ये इसका अर्थ हो जाता है। तत्र अग्निष्टोमा प्रकृति उक्त्यादयो विकृतिया, यदि विकृतिषु चोदकस् चितम अग्निमतिदेशे तदानीम उक्त्यादिषु चोदका देव तत्प्राप्ते है पुनर्विधानम अनर्धकम स्यात्, पुनर्विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। एवमेव अतिग्रहाश्च विकृतिषु विधीयन्ते, अलग से विधान किया, पृष्ठे गृह्णीयात् तस्माद् विधानार्थकत्वाच्च
विधानार्थक होने के नाते विकृतो अन्य विकृतो अग्नि अधिग्राह्य अतिदेश नास्ति, अग्नि का अतिदेश और अतिग्राह्य पात्र का अतिदेश नहीं होना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रोमः। ऐन्द्रवायवादि ग्रहाणाम अंगांतराणाम उक्त्यादि विकृतिषु यथा अतिदेशो अभ्युगतः। ऐन्द्रवायवादी ग्रहों का और अंगांतरों का भी उक्त्यादि विकृति आगों में जैसे अतिदेश वर्णन किया गया है, तथा अग्निचयनस्य एवं अतिग्राह्य ग्रहपात्र से च अतिग्राह्याणांच अतिदेश स्यात्। नहीं अखंड सकृद प्रवृत्तश्चोदकः कानिचित् अंगानि अतिदिश्येत अतिदिश्य इतराणि उपेक्षते इति युक्तम। एक अखंड वाक्य है, मान लीजिए, उस अखंड वाक्य का थोड़ा हिस्सा अतिदेश होगा और अन्य हिस्सा अतिदेश नहीं होगा, ऐसा कहना बिल्कुल अनुचित है। अखंड सकृत प्रवृत्त चोदक, अखंड वाक्य जो सकृत प्रवृत्त अतिदेश है वह उसमें से कानिचित अंगों का अतिदेश होगा और इतरों को उपेक्षा होगी, यह कहना उचित नहीं है। अतिदेश प्राप्त नाम है पुनर्वचनम प्रकृति साम्यार्थम। फिर यदि पूछेगा अतिदेश के से प्राप्त हुए जो है या फिर पुनर्वचन क्यों किया, कहते प्रकृति के साथ साम्यता स्थापित करने के लिए किया है। यथा प्रकृतो अग्नि अतिग्राह्यो प्रत्यक्ष विधि तथा विकृतिशोपीति तत्साम्यम। प्रकृति में जैसे अग्नि और अतिग्राह्य प्रत्यक्ष विषय गृहित है तथा विकृति में भी प्रत्यक्ष से ग्रहण होवे, ये इसका तात्पर्य इति तत्साम्य। न च साम्य प्रयोजनाभाव। पूर्व साम्य करके फायदा क्या है, क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। गुण का प्रवृत्ति तत्प्रयोजनत्वा। सिद्धांत ने कहा गुणों गुण कामनाओं में प्रवृत्ति होने यही इसका मुख्य प्रयोजन होता है। शेन चिन्वीत स्वर्ग काम, जैसे कहा गया शेन चितिम चिन्वीत स्वर्ग काम, जैसे अग्निचयन की एक अंग है, और अंग की भी कामना वर्णन कर दिया। गुण है ना, अंग का मतलब यह गुण द्रव्य है। द्रव्यस्य यागस्य द्वे रूपे द्रव्य देवता च। द्रव्य और देवता को क्या कहा जाता है? गुण शब्द से कहा गया आता है। अधिक गुण है ये तो अग्नि, और उसका विधान हो गया देखो स्वर्ग कामना को लेकर के इत्यादि ना कामादि गुण फलभूत स्वर्गादि काम श्रुतास तेच उपदिष्टम आश्रय अपेक्षन्ते। कामादि गुण फलभूत है वह स्वर्गादि कामना है जो श्रुत है, वो जो श्रुत है उपदिष्ट को आश्रय करके अपेक्षा करते हैं। उपदिष्टम आश्रम अपेक्षन्ते तस्मात् अथातो अग्निम इति वाक्येन प्रकृतौ अग्निष्टो में कासुचिद उक्त्यादि विकृतिषु अग्निचयन लक्षण आश्रय उपदिश्यते। अथातो अग्निम इत्यादि आरंभ करके वाक्य के द्वारा प्रकृति में अग्निष्टों में कुछ विकृति इत्यादि विकृतियों को लेकर के अग्निचयन रूपा आश्रय को आरंभ किया गया है, उपदेश किया गया है। अन्यासु वाजपेयादि विकृतिषु, जैसे अन्य जो वाजपेयादि विकृति है उनमें उपदिष्ट से आश्रय से अभावात, उपदिष्ट आश्रय का न होने से अतिदिष्ट से च अनाश्रयत्वात्, और अतिदिष्ट को आश्रय न माना जाए तो गुणकाम्या नाम नास्ति प्रवृत्ति, गुण में विद्यमान कामनाओं को लेकर के प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। तस्मात् पुनर्विधान वैयर्थ्य भावाद अस्ति अतिदेश। से पुनर्विधि व्यर्थ न होने के कारण से अतिदेश अवश्य करना चाहिए। द्वादशाधिकरणम मार्चेति चतुरवदानाधिकरणम चतुर्द्विर्वा पुरोडाशे अवदानम होमतोक्तितः चतुर्मैवं सह आज्येन सिद्धस्यात्र अनुवादतः। चतुर्द्विर्वा पुरोडाशे, पुरोडाश में 4 अवधान माने जाए या 2 ही बार अवधान करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी 4 कहेगा।
होमतोक्तितः अवदानम चतु। होम को उद्देश्य करके कथन किया गया जो अवदान है वो 4 बार पूर्णाश का अवदान करना ही चाहिए। सिद्धांत मैवाम सहाज्यन, आज्य का 2 है और ऐसे पूर्णाश का 2, 4 हो जाएगी, संख्या पूरी हो जाएगी। जब पूर्णाश का 4 करोगे आज्य का 2 मिला के 6 हो जाएगा, विधि के विरोध हो जाएगा। विधि जगह 4 का है, चतुरावत्ति का है, इसलिए तो सहाज्यन सिद्ध सत्र आज्य के साथ 4 संख्या सिद्ध था, उसको यहाँ अनुवाद मात्र किया गया है, विधि अलग नहीं है। दश पूर्णमास एवं रामनाय थे, 10 पूर्णमास प्रकरण में पाठ है चतुरावत्तम ज्योति इति, चतुरावत्तम ज्योति ऐसा है। तत्र किम पूर्णाश द्रव्यगतस्य अवदानस्य चतुसंख्या किं वा तत्र द्विसंख्या। पूर्णाश रूपी द्रव्यगत अवदान का 4 संख्या विधान है, अथवा वह 2 ही है और अन्य 2 कहीं और ला करके कुल मिलाकर 4 यह कहा गया है। द्विसंख्या वा। पूर्व पक्ष चतुष्टवां तो उपस्तरण अभिधारणार्थाभ्याम आज अवदानाभ्याम सह संपादित इति संशय हो। अथवा 4 संज्ञा को उपस्तरण और अभिधारणार्थ जो आज्य का अवदान होता है 2, उसको लेकर के 4 मान लिया जाए। अतः विकल्प हो गया, मन में संशय हो गया, क्या मानना चाहिए। तत्र चतुरवत्तस्य द्वितीया विभक्तिया होम कर्मत्वम उच्यते। पूर्व पक्षी कहता है चतुर अवत्तम ज्योति, इस विधि में अवत्तम और उसका विशेषण चतुः, दोनों कर्म है। कर्म होने के नाते कर्मणी होने के कारण से द्वितीया विभक्ति के द्वारा होम का कर्मत्व मालूम हो रहा है। न च उपस्तरणादि अर्थस्य आज्यस्य होम कर्तुमस्ति, और उपस्तरण करने के लिए और अभिधारण करने के लिए जो घी का अवदान होता है वो अवदान में जो है होम कर्मत्व प्रतीत नहीं होता। तस्मात् पूर्णाश अवदान से चतुर्वारत्वमिति प्राप्ते ब्रह्मः। इसे पूर्णाश के अवदान में 4 बार अवदान करो ऐसे विधान हो गया, ऐसे प्राप्त हुआ। सिद्धांत न तावदत्र होमानुवादेन चतुरवत्तत्व विधीयते। ये जो मंत्र है चतुरवत्तन जो होती, ये मंत्र कहीं अन्यत्र होम का विधि हो, उस होम का विधि का अनुवाद करके चतुरावदान रूपी गुण का विधान किया, ऐसा यहाँ नहीं है। नहीं, न तावदत्र होमानुवादेन चतुरवत्तत्व विधीयते होम से अप्राप्तत्वात्, क्योंकि होम कहीं अन्यत्र से वाक्य से प्राप्त है ही नहीं। ना भी विशिष्ट विधि, अप्राप्त तो क्या है, विशिष्ट विधि मान लिया जाए। पूर्व पक्ष कहेगा विशिष्ट विधि मान लेते हैं, ये भी नहीं कह सकते गौरव प्रसंगात, विशिष्ट विधि मानोगे तो गौरव हो जाएगा। होम मात्र विधानेन चतुर्वत्तत्वम अनुवाद्यम तच्च आज्य सहित सैव युक्तम। होम मात्र के विधान के करते हुए या चतुर्वत्तत्व अनुवाद मानो। होम का अनुवाद नहीं है, चतुरावदान का है, 2 में से एक है ना। यदि होम का यदि विधि प्राप्त था, होम अनुवाद होता तो चतुरावदान विधि बन जाता। लेकिन होम अप्राप्त होने के नाते चतुरावदान अन्यत्र से प्राप्त अवधान का यहाँ अनुवाद मात्र ही है। तच्च आज सहित संयुक्तम, आज सहित ये 4 संख्या मानना पड़ेगा। दुर्हविषो अवद्यती, दुर्हविषो अवद्यति से विधि भी है। विधि ना पूर्णाश अवदान है द्वित्व प्राप्तत्वात्, पूर्णाश अवदान में द्वित्व ही प्राप्त है। इसलिए आज का 2 लेकर के इसका 2 मिला के 4 का कथन किया गया है, विधान किया गया। ने अवद्यतीति, उसको ठीक करो ना, अवद्यतीति, दीर्घ से पहले एक तकार हो, अवद्यतीति, ये शुद्धिकरण करो उसको। पूर्णाश अवदाने द्वित्व से प्राप्तत्वात् तस्मात् पूर्णाशे
द्विरवधानम से पूर्णाश के द्विरवधान ही रह जाता है। त्रयोदशाधिकरण आरचयति 13वां अधिकरण आरंभ करते हैं। उपांशु याजे चतुर्वत्य आवश्यकताधिकरण। अब उपांशु याग में भी क्या चतुर्वधान होगा कि नहीं होगा, उस पर विचार होगा। उपांशु याजे किन्न स्यात् अवदान चतुष्टयम स्याद्वा नास्त्युपसंहारात् नानुक्तिर्वाक्यतो अस्तित। उपांशु याग में भी क्या कि न स्यात् पूर्णाश के 4 अवदान नहीं होगा, 2 ही होगा। क्या स्याद्वा चतुष्टयम न स्यात् अवदान चतुष्टयम स्याद्वा विकल्प उठाया। पूर्व पक्ष नास्ति, क्यों? उपसंहारात, उपसंहार होने से। सिद्धांत न अनुक्तिर वाक्य तो अस्तित्व, अनुवाद जो है वाक्य से सिद्ध हो रहा है। दशम मासे श्रुताम चतुरावत्तम नौपांशु याजे कह दिया। दशम मास में कहा चतुरावत्तम नौपांशु याजे। कुतः 7 दशवद उपसंहारात, 7 दश के समान यह उपसंहार हो जाएगा। दृष्टांत समझा रहे पहले पूर्व पक्षी। यथा 7 दश्यम अनारभ्यतीतम परिगणितासु मित्रविंदादि विकृतिषु पुनः श्रेयमाणम तासु एव उपसंहृतम, उन्हीं को उपसंहार कर देता है। एवं उपसरण अभिघारण उपेते हविषि श्रेयमाणम तत्रि उपसंहर्तव्यम। इसलिए उपसरण और अभिघारण से युक्त 2 पूर्णाश, 2 अवधांत पूर्णाश का जो वहाँ श्रेयमाण है उसके साथ इसका उपसंहार कर देना चाहिए। तथा च पूर्णाश सान्नायोस तत् पर्यवसति से पूर्णाश का 2 और सान्नाय माने आज का 2 मिला के 4 जो कहा गया था वही यहाँ पर भी ग्रहण किया जाएगा। उपांश याजस्य तो उपसरणादि राहित्यात् नास्ति चतुर्वत्तम। लेकिन उपांश याज में क्या है, उपसरणादि है ही नहीं, अतः वहाँ चतुर्वत्तत्व नहीं होगा। यदि प्राप्ते ब्रह्म योयम उपसंहरत्वेन उदाहरतो अवत्त विधि, जिसको आपने उपसंहार करने के लिए अवधान की विधि को उठाया है सो अनुवाद यदि पूर्वोक्तम, वह अनुवाद वाक्य हमने पूर्व में कह चुका हूँ। अतः उपसंहारो न शंकितुम शक्य, इसलिए आप उपसंहार करने की आशंका भी नहीं कर सकते हो। माँ भूत उपसंहार तथापि उपांश चतुर्वत्तम कथम सिद्ध्यति। ठीक है उपसंहार ना भी हो, इन उपांश याग में 4 अवदान कैसे सिद्ध होगा। यदि चेत चतुर्वत्तम ज्योति थी वाक्यादि ब्रह्म, चतुर्वत्तम ज्योति जो सामान्य विधि वाक्य उसी से प्राप्त हो जाएगा। तस्माद उपांश याजे चतुर्वत्तम अस्ति, चतुर्वत्त है। चतुर्दशाधिकरण आरचेति, 14वां अधिकरण आरंभ करते हैं। दशवर्ण मासयोर आग्नेय ऐन्द्राग्नेयोर अनुवादाधिकरण। दशवर्ण मास में आग्नेय और ऐन्द्राग्न ये भी क्या है, अनुवाद है कि स्वतंत्र विधि है, अनुवादाधिकरण। ये 7 पक्ष उठाएंगे विकल्प। हाँ 1 2 नहीं 7 पक्ष है। सप्त पक्षा पुरोडाशा भ्यामे वेत्यधिकारिण शेषस्यात्त श्रुतेर्मैवं कार्त्स्न्य नित्य बाधनात् कर्मान्तर्विधिर्नैवं प्रत्यभिज्ञैव कारतः निजर्थस्य विधिर्नैवं साफल्या स्वार्थवर्जनात् कालस्यास्तु विधिर्मैवं लक्षणायाः प्रसंगतः ऐन्द्राग्नैक विधिर्मैवं वैषम्याच्चैव कारतः कालो लाक्षणिकोऽप्यस्तु स्वार्थत्वायेति चेन्न तत् स्तुत्या विध्यैकवाक्यत्वात् स्वार्थत्वाच्च अनुवादता। अनुवादत्व मानना पड़ेगा, विधि नहीं है। 7 पक्ष सिद्धांत है। दशवर्ण मास में एक वाक्य आता है पूर्णाशाभ्याम एव
असोमयाजनम याजयेत या वेतौ आग्नेय ऐन्द्राग्नश्चैति। जो व्यक्ति सोमयाजी नहीं है, असोमयाजिनम, सोमयाजी मने जो सोमयागों को करता है उसका नाम सोमयाजी। जो असोमयाजी हो तो वो पूर्णाशों के द्वारा ही याग कराना चाहिए। और ये पहला पूर्णाश आग्नेय है, दूसरा ऐन्द्राग्नि के लिए आग्नेय ऐन्द्राग्नश्च इति ये विधि हुआ। यह विचार करना है। सप्तपक्षाः श्लोक में आइए, पूर्णाशाभ्याम एव इत्यधिकारिणः, 7 पक्ष उठाया गया। पूर्णाशों के द्वारा ही ये जो अधिकारी विशेष कौन है, असोमयाजी के लिए कहा गया। पहला पक्ष क्या है, शेषस्यात्तच्छ्रुते है, फिर अंग मानना चाहिए, शेष मानना चाहिए। वैसे श्रवण हो रहा है श्रुति के अनुसार। मैवाम खंडन करते हैं, कार्ष्ण्य अनित्य, कार्ष्ण्य नित्यत्व बाधनात्, पूर्णतया नित्यत्व का बाध हो जाएगा। फिर कर्मांतर विधि मान लो, अंग नहीं, कर्मांतर विधि मान लिया जाए। नहीं वाम प्रत्यभिज्ञैव कारतः, प्रत्यभिज्ञा और एवकार, एव बोला है ना, पूर्णाशाभ्याम एव, और प्रतिविज्ञा भी हो रही है। हाँ, आग्नेय अष्टांग पर निरूपित, इंद्राग्नेय अष्टांग पर निरूपित, इनकी प्रतिविज्ञा भी होती, नाम सुन के याद आ जाता वो चीजें। तो तीसरा पक्ष आया, निजर्तस्य विधिर नैवम, निजर्त लो, याजयेत है ना, याजयेत निजंत, निजर्तस्य विधिर, निजंत अर्थ को लेकर विधि मान लिया जाए। मैवाम साफल्यात स्वार्थवर्जनात्, उसकी सफलता की सिद्धि के लिए वह स्वार्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। फिर काल का विधि मानो, काल का विधि माना जाए। कालस्यस्तु विधिर मैवम लक्षणाया प्रसंगतः, लक्षणा की प्रसक्ति हो जाएगी। इंद्राग्न ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पया, आग्नेय का मिलता है दर्श में, और केवल आग्नेय पूर्णिमा में। जैसे काल को लक्षित करनी पड़ेगी, लक्षणा करना पड़ेगा, मान गौरव हो जाता है। ऐन्द्राग्न एक विधिर, केवल ऐन्द्राग्नि एक कोई विधि मानो। फिर मैवम वैषम्याच्चैव कारतः, वैषम्यात और एवकार से विज्ञापन कर रहा है। एव भी क्यों फिर बोला है, पूर्णाशाभ्याम एव, इससे विज्ञापन होता है। कालो लाक्षणिकोप्यस्तु स्वार्थत्वाय चेत, फिर अंतिम छठा पक्ष कहता है, वो छठे जो चौथा वाला था उसके समर्थन में खड़ा हो गया छठा वाला, कहते हैं काल को ही मान लीजिए, भले लाक्षणिक हो, स्वार्थत्व सिद्धि के लिए लक्षणा भी दोष नहीं है, ऐसा मान लिया जाए। न तत्, ऐसा नहीं है। स्तुत्या विधि वाक्यत्वात्, स्तुति के माध्यम से विधि के साथ एक वाक्यता हो जाता है। स्वार्थत्वाच्च अनुवादता, स्वार्थ अवबोधक होने मात्र से यह अनुवाद ही मानना चाहिए। दर्श प्रणमास्योरिदम मामनायते, पूर्णाशाभ्याम एव असोमयाजनम याजयेत, असोमयाजी को 2 पूर्णाश के द्वारा ही याग करानी चाहिए। सोमयाजी शब्द का रूप कैसे है? सोमयाजी नांत है, सोमयाजी, सोमयाजिनौ, सोमयाजिनः। वाजपेयी, हाँ वो भी ऐसे, वो भी ऐसे, वाजपेयी, वाजपेयिनौ, वाजपेयिनः, ऐसे इन्नंत निनि प्रत्यांत। सोमयागम एव कर्तुम शीलम अस्य, निनि, निनि का इन बचता है, सोमयाजिन बन गया। वाजम एव पेयम तच्छीलम अस्य, वाज को ही पेय रूपेण सदा याग में प्रयोग करने के स्वभाव वाला, तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारिषु सूत्र है ना, उसे निनी हो जाएगा। ये सब निनी प्रत्यांत है सब। असोमयाजिनम ना, याजिनम है या नहीं, असोमय सोमयाजी, सोमयाजिनौ, सोमयाजिनः, सोमयाजिनम नांत है।
तत्र च षट्पक्षान् क्रमेण उपन्यास पूर्वकम निरस्य सप्तमम अवस्थापयति। इस विषय में जो भी संशय बना है उसके ऊपर 6 पूर्व पक्ष क्रमेण उपन्यास करके अंत में सबका खंडन करता हुआ सप्तम पक्ष अवस्थापित किया जाता है। दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्गामयेत इत्यत्र यो अधिकारी श्रुतस् तस्य अयं शेष स्यात्। दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्गामयेत, इस प्रकार से जो अधिकारी का श्रवण हुआ है उसी के लिए ये अंग है, ये शेष विधान हो गया, अंग का विधि है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता पहला वाला। कुतः तच्छ्रुते, अश्रुति है। पुरुषाश साधन कस्य यागस्य यह कर्ता अधिकार वाक्य श्रूयते स एव अत्र असोमया शब्देन विशेषतः श्रूयते आद्य पक्षः। पुरुषाश के साधन को इस्तेमाल करने वाला जो याग का करता है उसी को अनुवाद करके यहाँ अधिकार वाक्य में जो श्रुत है उसको अत्र असोमया शब्द के द्वारा विशेषित किया गया है। इसलिए अधिकार का विशेषण रूपेण ये अंग बन गया, ऐसा पहला पूर्व पक्ष खड़ा होता है। नैष युक्त ये पक्ष उचित नहीं है। क्यों? कार्ष्ण्य नित्यत्वयोर बाध प्रसंगात, कार्ष्ण्य और नित्यत्व इनका बाध होने लगेगा। तथा ही कैसे बाध हो रहा है समझाओ थोड़े। पूर्णाशाभ्याम एव यदि एवकारेण सान्नाय उपांशयाज्योर व्यवच्छेद, एव कह करके क्या किया उन्होंने, जो सान्नाय याग होता था, उपांश याग होता था दर्श और पूर्णिमा के दिनों में, उसका व्यावर्तन कर दिया। केवल पूर्णाश याग करना, बाकी याग कराना नहीं, तब निषेध हो गया ना। पूरा दशमास कहाँ रह गया? कार्ष्ण्यता भंग हो गया, पूर्णता भंग हो गया उसका। एव के द्वारा व्यवच्छेद कर दिया गया। तथा कार्ष्ण्यम बाध्यत, उसे कार्ष्ण्यता का बाद हो जाए, पूर्णता का बाद हो जाएगा। 3 और 3 है ना, 6 है। 3 पूर्णिमा में, 3 दर्श में, अमावस्या में, वो भंग हो जाएगा केवल पूर्णाशा करोगे तो। तथा असौम्याजनम एव इति अन्वय, तो दूसरा पूर्व पक्ष के ऐसा करो, असोमयाजनम एव को सोमयाज शब्द के साथ अन्वय करो, पूर्णाश के साथ मत करो। पूर्णाशाभ्याम एव है ना पाठ, यथा पाठ उसको अन्वय मत करो सीधे। एवकार को पूर्णाश के साथ जोड़ोगे, सान्नायाग उपांश याग सब खंडन हो जाएगा, व्यावर्तन हो जाएगा। और न हो वह इस एवकार को ले जाओ कहाँ, सोमयाज के साथ जोड़ दो, असोमयाजनम एव, ऐसा वहाँ एवकार को जोड़ दो। वहाँ एवकार को जोड़ करके कर्मांतर का विधि माना जाए। इति अन्वय तदानीम सोमयागात ऊर्ध्वम दशपूर्णमास व्यवच्छेदात, सोमयाग के बाद में दशपूर्णमास का व्यवच्छेद होने से यावज्जीवाद्य वाक्यात प्राप्त नित्यत्व बाध्यत्व, यावज्जीवाद से वाक्य से प्राप्त नित्यत्व क्या हो जाएगा, नित्यत्व भी बाधित हो जाएगा। तस्मात् दशपूर्णमासाभ्याम अन्य आग्नेय इंद्राग्न कर्मणि विधीयते। जैसे दशपूर्णमास कर्म से जो 6 याग है यहाँ 3, 3, 6, उनसे अलग ये 2 याग स्वतंत्र विधान किया गया, ऐसा मान लो। अलग से 2 याग मानना चाहिए, ये कह रहे, अलग से 2 याग मान लिया जाए। नित्यतम बाध्यत, इसलिए विधीयते इति द्वितीय पक्ष, कर्मांतर विधि मान लो, मैंने 6, 2, 8 हो जाएगा। 6 याग तो पहले से ही है दशपूर्णमास में, उनसे अलग कर्मांतर उसके साथ जोड़ दो, 8 होने की आपत्ति हो जाएगी। लेकिन पूर्व पक्ष कह रहा है मान लो, 2 अधिक मान लीजिए। यौ एतौ इति प्रसिद्ध अनुवादेना, यौ एतौ ऐसे प्रसिद्ध का अनुवाद के द्वारा दशपूर्णमासौ एव प्रतिविज्ञायते, दशपूर्णमास का यहाँ प्रतिविज्ञा हो रहा है। पूर्णाशाभ्याम एव इति एवकार से कर्मांतर पक्ष व्यर्थ स्यात्, और पूर्णाशाभ एव से यदि कर्मांतर विधि मानोगे फिर उसकी प्रतिविज्ञा करना व्यर्थ हो जाएगा, प्रतिविज्ञा व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् प्रसिद्ध कर्मानुवादेन
याजेत इति निजर्त ऋत्विजम प्रति विधीयते। इसे प्रति प्रसिद्ध जो कर्म 10 मास है, प्रसिद्ध कर्म 10 मास है, उसी का अनुवाद करके याजे जो निजर्त है, इस निजर्त के द्वारा, निजर्त के द्वारा हम क्या करेंगे, निजर्थम ऋत्विजम प्रति विधीयते, ऋत्विक का प्रतिविधान किया जा रहा है। एवकारस्य प्रयोजनम सान्नायादि निवृत्ति, एवकार का प्रयोजन क्या हो जाएगा, सान्नायादि की निवृत्ति हो जाएगा। इति तृतीय पक्ष, सान्नायादि की निवृत्ति मानोगे तो पहला पक्ष में दोष दिया वो आ जाएगा ना, कारसनता भंग होगा, नित्यत्व का बाद हो जाएगा, वो 2 दोष आ जाएगा यहाँ दूसरे पक्ष के ऊपर। सो भी अनुपन्ना, यानी तृतीय पक्ष भी अनुपन्न है। क्यों, ऋत्विगामी फलस्य कस्यचित् अश्रवणात्, ऋत्विकों को प्राप्त होने योग्य कोई फल यहाँ श्रवण नहीं हो रहा है। न च विषय न्याय न कल्पयितुं शक्यम, विषय न्याय से हम कल्पना कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। परार्थ कर्मणि प्रवृत्तस्य अर्थ प्राप्तिर एव असंभवात्, परार्थ के लिए कर्म में प्रवृत्त हुआ है ऋत्विक, यजमान के लिए प्रवृत्त हुआ है ना कर्म करने ऋत्विक, वो अब अपने फल की कामना करने लगे और सारा कर्म अपने लिए करने लग जाए, यह नहीं हो सकता। अर्थ प्राप्त रेव असंभवात। तस्मात् काल विधिरस्तु, इसलिए अब चौथा पक्ष आया, फिर काल का विधि मान लो, 10 पूर्णमास काल को विधान करने उसके प्रकरण में इसके साथ जोड़ दिया गया। काल विधिरस्तु सोमयागात प्राचीने काले पुरडाशाभ्यम एव याजेत न तो सान्नये न। पुरडाश सोमयाग से प्राचीने काले, प्राचीन काल में पुरडाश से ही याग कराना चाहिए, सान्नय के द्वारा नहीं। ये चौथा पक्ष हो गया। ये शोप्य अयुक्त, ये चौथा पक्ष भी अयुक्त है। क्यों, असोमयाज शब्द से काले लक्षणावृत्ति प्रसंगात, असोमयाज शब्द को 10 से काल में लक्षणापूर्वक ले जाना पड़ जाएगा, यह आपत्ति है यहाँ। तस्मात् ऐन्द्राग्नस्य एकस्य पौर्णमास्याम अप्राप्तत्वेन, और ऐन्द्राग्न एक जो एक साथ पौर्णमास में प्राप्त नहीं था, अप्राप्त विधि मान लो, विधि रस्तु। और आग्नेयस्तु पौर्णमास्य अमावास्या यांच नित्य प्राप्तता, दोनों ही समय में नित्य प्राप्तता, इसलिए आग्नेय का अनुवाद मान लो और ऐन्द्राग्न का अपूर्व विधि मान लिया जाए। इति पंचम पक्ष सोपयुक्ता। क्यों, सकृत प्रयुक्त एक लिंग प्रत्यय विधित्व अनुवादत्व चेत वैषम्य प्रसंगात, एक बार में आया हुआ जो विधि व लिंग प्रत्यय है उसका 2 अर्थ कैसे करूंगा, लिंग प्रत्यय का या तो विधि होगा या तो अनुवाद होगा, परस्पर 2 विरोधी अर्थ एक प्रत्यय से आप ले नहीं सकते। एकस्य लिंग प्रत्यय विधित्व और अनुवादत्व दोनों नहीं हो सकता। वैषम्य प्रसंगात एवकारश्च व्यर्थ से, एवकार भी व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् अगत्या तल लाक्षणिकम अभिपेत्याप्य, अगत्य और कोई गति नहीं दिख रही है, इसे भले काल का अर्थ लेने में लक्षणा करनी पड़ेगी तो भी उचित है वो। अभिपेत्यापि कालस्य विधिरस्तु, कहते कैसे होगा वो विधि बताओ। तथा ही असोमयाजिन सान्नाय तावत प्रति प्रसव श्रूयते, असोमयाजियों के लिए सान्नय के विषय में पुनर्विधि श्रुत है। तद यह सन्नयेदिति, ऐसे कहा गया। यदा सोमया यागो नास्ति तदापि सान्नायेत एव इत्यर्थ, जब सोमयाग नहीं भी करोगे तो भी आपको सान्ना याग करना ही है, ये उसका तद सन्नयेत वाक्य का अर्थ हो जाएगा। तथा सती होमयाजी असोमयाजी नोर उभयोरपि अमावास्यायाम सान्नायम ऐन्द्राग्न पुरडाशम ए पुरडाशेन सह भिन्न विषयत्व अभावात विकल्पित हो। से सोम याजी हो या सोमयाजी हो, दोनों के प्रति अमावस्या का दिन क्या हो रहा है, अमावस्यायम सान्नायम ऐन्द्राग्न पुरडाशम शेन सह
सान्नायिक को ऐन्द्राग्र पुरोडास के साथ में भिन्न विषयत्व अभावात, भिन्न विषयत्व न होने से विकल्प करना पड़ेगा। पुरोडास सोमयागात प्रागेव पश्चात तो सान्नायम, हमेशा पुरोडास तो सोमयाग से पहले करना है और सान्नाय तो बाद में करना है। इत्य विप्रेत्य कालो विद्यते, इस अभिप्राय से काल विशेष का विधान किया, पहले और बाद रूपी। तथा सती एतत् शास्त्रम सार्थकम नान्यता, ऐसे व्याख्या करोगे तभी यह विधि सार्थक होगा, नहीं तो नहीं थी। षष्ठ पक्ष सोपी अयुक्त, वो भी अयुक्त है। सान्नायेन तो सोमयाजिनम इत्यस्य विधे स्थावकत्वे, क्योंकि वो जो आपने अभी पढ़ा था मंत्र विधि एक अलग पढ़ा आपने सन्नयेत करके, वो जो विधि है वह विधि वास्तव में स्तुति है। सोमयाजिनम इत्यस्य विधे है स्थावकत्वे सति, एक वाक्यत्व लाभात, दोनों की एक वाक्यता है, अतः विकल्प का प्रसक्ति नहीं है। स्वार्थकत्वंच एकम सति, इसे स्वार्थ समर्पक होता हुआ एक बन गया तो भविष्यति तस्मात् अनुवाद यमिति सप्तमा पक्षो राद्धांता, अनुवाद मानना ही उचित है, यह सातवां पक्ष सिद्धांत हो जाता है।